क्लास 12 ये आपकी सप्लीमेंट्री रीडर बुक है विस्तास, और आज हम इसमें फर्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। इसका फर्स्ट लेसन है द थर्ड लेवल, जिसे जैक फिनी ने लिखा है। तो एक ओवरव्यू देखें तो ये एक ऐसे एक्सपीरियंस के बारे में बताया गया है जिसे दूसरे लोग नहीं मानेंगे। तो इसमें लिखा है, हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस विच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव। क्या आपके साथ कभी ऐसी कोई घटना या ऐसा एक्सपीरियंस कुछ है जिसे दूसरे लोग ना मान पाते हैं या उनको ऐसा लगता है कि ये सच नहीं हो सकता। द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क, New Haven and Hartford railroads will swear on a stack of timetables that there are only two, but I say there are three because I have been on the third level of Grand Central Station. तो ऑथर कहते हैं कि जो प्रेसिडेंट है न्यूयॉर्क के और जो सेंट्रल के भी प्रेसिडेंट है न्यूयॉर्क में ही, वो सबके सब यही बोलेंगे कसम खाकर कि वहाँ पर सिर्फ 2 लेवल हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि वहाँ 3 लेवल हैं क्योंकि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल तक जा चुका हूँ। येस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, आई टॉक टू अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड। और मैंने एक ऑब्वियस जो ज़रूरी स्टेप था इसके बाद वो लिया और अपने साइकेट्रिस्ट दोस्त से बात करी। आई टोल्ड हिम अबाउट द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। मैंने उसे बताया कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर एक 3rd लेवल भी होता है। एंड ही सेड इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम फुलमेंट। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी। तो उसने बताया मुझे कि ये एक टाइप का सिंड्रोम है और उसने बताया कि मैं दुखी हूँ। आई वॉज अनहैप्पी। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड। और ये सुनकर मेरी जो बीवी थी उसे थोड़ा गुस्सा आ गया। But he explained that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry and all the rest of it. लेकिन उसने बताया कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जो नया वर्ल्ड है वो हर तरीके की चीज़ों से भरा हुआ है। आपके अंदर डर है, आपके अंदर चिंता है और बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, और मैं सिर्फ उन सब चीज़ों से बचना चाहता था। That I just want to escape. Well, who doesn't? Everybody I know wants to escape. बट दे डोंट वॉन्डर डाउन इन टू एनी 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो मैंने कहा कि आजकल कौन नहीं बच के भागना चाहता इन सब चीज़ों से, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो भागते भागते ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की 3rd लेवल तक पहुंच जाते होंगे। बट दैट्स द रीज़न, ही सेड, एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, दे क्लेम्ड। यानी मेरे सारे दोस्तों ने माना कि या तो मैं पागल हो गया हूँ या मैं दुखी हूँ। दैट्स द रीज़न। माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल, दैट्स अ टेम्परेरी रेफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। तो वो कहते हैं कि मैं जब स्टैम्प कलेक्ट करता हूँ, जो मेरी हैबिट है स्टैम्प कलेक्ट करने की, वो मेरा टेम्परेरी रेफ्यूज है रियलिटी से। यानी मैं रियलिटी से बचने के लिए करता हूँ और इसी वजह से ये हो रहा है। वेल मे बी, बट माई ग्रैंड फादर डिडंट नीड एनी रेफ्यूजी फ्रॉम रियलिटी। तो मैंने कहा लेकिन जो मेरे दादाजी हैं उन्हें तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ी रियलिटी से बचने के लिए। थिंग्स वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल। यानी चीज़ें वहाँ पर बहुत अच्छी और शांतिपूर्ण थी। इन हिज डे फ्रॉम ऑल आई हियर एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन। तो उनके दिनों में सब चीज़ें शांतिपूर्ण थी और जो भी मैंने सुना उन्होंने मेरा कलेक्शन शुरू करा था। इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, और वो भी एक बहुत अच्छा कलेक्शन है। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, फर्स्ट डे कवर्स एंड सो ऑन्स। यानी उनके पास बहुत सारे स्टैम्प्स के कलेक्शन है, यूएस इशू, फर्स्ट डे कवर्स और ऐसे ही। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, यू नो। तो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट जो थे वहाँ के, वो भी स्टैम्प्स कलेक्ट करते थे। एनीवे, हियर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। लेकिन मैं बताता हूँ कि ग्रैंड सेंट्रल पर क्या हुआ था। वन नाइट लास्ट समर आई वर्क लेट एट द ऑफिस। यानी एक रात समर में मैं लेट काम कर रहा था। आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट। और मैं अप टाउन यानी ऊपर की तरफ जाना चाहता था। जो फॉरेन है जैसे न्यूयॉर्क वगैरह, वहाँ पे 2 स्ट्रीट्स में डिवाइड कर देते हैं, अप टाउन और डाउन टाउन। तो ये अप टाउन जाना चाहता था जहाँ इसका अपार्टमेंट था। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस। तो इन्होंने सोचा कि मैं सबवे ले लेता हूँ, जैसे मेट्रो चलती है इधर ग्रैंड सेंट्रल से जाके, क्योंकि वो बस से ज़्यादा फास्टर रहती है। नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी। और अब मुझे नहीं पता कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम चार्ली। अब वो अपने बारे में बताएगा कि मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूँ, मेरा नाम चार्ली है, मैं 31 ईयर्स का हूँ और मैं एक टैन गैब्रेडिन सूट पहना हुआ था, यानी पुराना सा सूट, एंड अ स्ट्रॉ हैट, और एक स्ट्रॉ की हैट जिसके ऊपर एक फैंसी सा बैंड लगा हुआ था।
आई पास्ड अ डजन मैन हु लुक जस्ट लाइक मी, और मेरे आसपास से मैं जितने लोगों के सामने से निकला उनमें से दर्जन भर सब मेरे जैसे ही थे. आई वॉजंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, यानी मैं किसी भी चीज़ से बचने की कोशिश नहीं कर रहा था. आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ. मैं सिर्फ घर जाकर अपनी बीवी से मिलना चाहता था जिसका नाम लुइसा बताया गया है. आई टर्न इन टू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वॉन्डरबिल्ट, यानी मैं ग्रैंड सेंट्रल में मुड़ा और वहाँ से मैंने वेंट डाउन द स्टेप्स टू फर्स्ट लेवल. मैं सबसे पहले फर्स्ट लेवल में गया, वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी. देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू सेकेंड लेवल, और फिर मैं और नीचे सेकेंड लेवल में गया जहाँ पर सब अर्बन ट्रेन्स जाती थी. डक्ट इन टू एन आर्च डोरवे हेडिंग फॉर सबवे एंड गॉट लॉस्ट. और उसी तरफ एक आर्च डोरवे था. डक्ट मतलब मैंने झुक कर किसी गेट को पार किया और मैं घूम गया. एंड गॉट लॉस्ट. दैट्स ईजी टू डू. आई हैव बीन इन आउट ऑफ सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम, यानी मैं स्टेशन में अंदर बाहर कम से कम 1000 बार हो चुका हूँगा. बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इन टू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स. पर हर बार मुझे कोई नया दरवाज़ा या कोई नई सीढ़ी या कोई नया कॉरिडोर मिल जाता है. Once I got into a tunnel about a mile long and came out in the lobby of Roosevelt Hotel. यानी एक बार मैं एक टनल में से घुसा जो कम से कम 1 मील लंबा था और मैं रूजवेल्ट होटल की लॉबी में से बाहर आया. Another time I came up in an office building on 46th Street 3 blocks away. और दूसरी बार मैं 46th Street की एक ऑफिस बिल्डिंग से बाहर निकला. Sometimes I think Grand Central is growing like a tree. कभी कभी मुझे लगता है कि जो ग्रैंड सेंट्रल है वो एक पेड़ की तरह उग रहा है. पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स, जैसे कि पेड़ में से नई पत्तियां निकलती रहती हैं, वैसे ही उसे लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल में से नए दरवाजे, कॉरिडोर्स और जो स्टेयर केसेस यानी सीढ़ियां हैं वो रूट्स के जैसी और पत्तियों की जैसी निकलती रहती हैं. दैट्स प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल दैट नोबडी नोज अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ. और हो सकता है कि अभी ही कोई लंबा सा टनल हो जिसके बारे में किसी को नहीं पता हो और वो अभी के अभी सिटी के नीचे हो. टाइम स्क्वायर में से होता हुआ दूसरा सेंट्रल पार्क में से निकल जाए. एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट, अ वे ऑफ एस्केप. मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इन टू, बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया. और हो सकता है कि लोगों के लिए यही एक बचने का तरीका हो जैसे कि मेरे लिए था, और हो सकता है इसी तरीके से मैं उस टनल में घुस गया हूँ, लेकिन मैंने अपने साइकेट्रिस्ट दोस्त को ये नहीं बताया. द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट, यानी जिस कॉरिडोर में मैं था वो लेफ्ट मुड़ा और धीरे धीरे स्लाइडिंग डाउनवर्ड्स पोजिशन में नीचे जाता रहा. एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग. मुझे लगा कि ये गलत है. बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैं चलता रहा. All I could hear was the empty sound of my own footsteps, यानी मुझे सिर्फ मेरे ही कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी. एंड आई डिडंट पास अ सोल, और मेरे आसपास से कोई भी नहीं निकला. देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोर अहेड, दैट मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग. और फिर मुझे थोड़ी आवाज़ सी सुनाई दी जिससे मुझे पता चला कि आगे कोई ओपन स्पेस है और लोग हैं. द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, यानी जो टनल था वो लेफ्ट की तरफ मुड़ गया. I went down a short flight of stairs, यानी मैंने थोड़ी सी सीढ़ियों से नीचे उतरा. And came out on the third level of Grand Central Station, और मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की थर्ड लेवल पर निकल आया. For just a moment I thought I was back on the second level, यानी एक मोमेंट के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि मैं सेकेंड लेवल पर वापस आ गया हूँ. लेकिन मैंने देखा I saw the room was smaller, कमरा छोटा था. एंड देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज एंड ट्रेन गेट्स, और यहाँ पर जो टिकट लेने की खिड़कियाँ थी वो भी कम थी, ट्रेन के गेट भी कम थे. एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग, और जो इंफॉर्मेशन बूथ था वहाँ पर वो पुराना सा दिख रहा था. एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक सील्फ प्रोटेक्टर्स. द लाइट्स वर डिम, वहाँ पर लाइट्स डिम थी. जो आदमी वहाँ बैठा था उसने ग्रीन कलर के आई शेड्स पहने हुए थे और सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, यानी जो लाइट वहाँ पर जल रही थी वो भी बार बार जल के बुझ रही थी. देन आई सॉ वाई देवर ओपन फ्लेम ग्लास लाइट्स, और मैंने देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है. तो मैंने देखा कि वो बल्ब अपने रेगुलर बल्ब जैसे नहीं थे, वो ओपन फ्लेम गैस लाइट्स थी जिनमें लगातार गैसेस जल रही थी. देयर वर ब्रास स्पीटून्स ऑन द फ्लोर and across the station a glint of light caught my eye. A man was pulling a gold watch from his vest pocket.
यानी कि मैंने देखा कि थोड़े टाइम बाद, और मैंने देखा कि एक आदमी जो था वो अपने वेस्ट पॉकेट यानी जीन्स या पैंट की पॉकेट में से गोल्ड वॉच निकाल रहा था। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, ग्लैंस्ड एट हिज वॉच एंड फ्राउंड। तो उसने अपने ग्लास जो वॉच थी उसका कवर खोला, जैसे पुराने ज़माने में वॉच होती थी, वॉच की तरफ देखा और उसके चेहरे पर थोड़ा सा फ्राउन आया, यानी या तो वो परेशान था किसी चीज़ से या गुस्सा था। ही वोर अ डर्बी हैट, यानी उसने एक हैट पहनी थी, एक ब्लैक 4 बटन सूट पहना था जिसके ऊपर टाइनी लेबल्स लगे हुए थे। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंड लेबर मस्टैच, यानी उसके जो मूछें थी वो बहुत बड़ी और काली थी। Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1819 something, यानी उसने देखा कि सबकी जो ड्रेसिंग था वो 1890 के अराउंड का ईयर का था। I never saw so many beards, मैंने कभी इतनी दाढ़ियाँ नहीं देखी थी, sideburns and fancy mustaches in my life, ना मैंने कभी इतनी मूछें देखी थी। A woman walked in through the train gate, मैंने देखा कि एक औरत ट्रेन के गेट से निकल के आई। She wore a dress with leg of mutton sleeves and skirt to the top of her high buttoned shoes, यानी उसने एक ड्रेस पहनी थी जिसकी मटन स्लीव्स थी और स्कर्ट पहनी थी और उसके अलावा उसने शूज़ पहने थे। Back of her, out on the tracks, I caught a glimpse of locomotive, a very small carrier, an ice locomotive with a funnel-shaped stack, and then I knew. टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज़ बॉय, और अब मुझे जब डाउट हुआ तो मैंने उसको श्योर करने के लिए मैं एक न्यूज़ बॉय के पास गया और वहाँ पर पड़े हुए पेपर्स के बंडल में देखा। इट वॉज द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड हैज़ेंट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर, यानी पेपर का नाम था द वर्ल्ड, लेकिन द वर्ल्ड तो बहुत सालों से पब्लिश नहीं हुआ है। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, यानी जो लीड स्टोरी थी उसमें प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में कुछ लिखा हुआ था। आई फाउंड I found that front page since in the public library files and it was printed June 11, 1894, यानी वो जो फ्रंट पेज उस टाइम पर था वो पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स में मिलता है और वो बात है जून 11, 1894 की। यानी हो क्या रहा है कि स्टोरी में वो एक ऐसे लेवल पर पहुंच गया है, यानी एक टाइम मशीन जैसा काम हो गया कि वो पुराने टाइम के किसी स्टेशन पर पहुंच गया है। I turned towards the ticket window, knowing that here, on the third level at Grand Central, I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in United States we wanted to go. यानी मैं टिकट विंडो की तरफ मुड़ा जो थर्ड लेवल पे थी और मुझे पता था कि यहाँ वो टिकट है जहाँ जिससे लूसा यानी उसकी बीवी और मैं किसी भी जगह पर जा सकते थे। In the year 1894, and I wanted 2 tickets to Galesburg, Illinois. हैव यू एवर बीन देयर? इट्स वंडरफुल टाउन स्टिल, यानी उसने 2 टिकट्स मांगे गैल्सबर्ग के। तो वो पूछता है कि क्या आप कभी वहाँ गए हो? वो एक बहुत वंडरफुल टाउन है जो अभी भी एक बिग ओल्ड फ्रेम हाउस जैसा लगता है, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े ह्यूज लॉन्स यानी गार्डन्स हैं, ग्राउंड्स हैं, ट्रेमेंडस ट्रीज हैं, बहुत बड़े पेड़ हैं जिनकी ब्रांचेस मीट ओवर हेड एंड रूफ द स्ट्रीट्स, यानी बहुत लंबी ब्रांचेस हैं। एंड इन 1894 समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग, यानी उस समय में गर्मी की शामें डबल लंबी हुआ करती थी। एंड पीपल सैट आउट ऑन देयर लॉन्स, लोग उनके गार्डन्स में बैठा करते थे। मैन स्मोकिंग सिगार, मैन स्मोक करते थे सिगार्स को और आपस में चुपचाप बात करा करते थे। वुमेन वीविंग पाम लीफ फैंस, यानी वुमेन्स जो थी वो पाम के पत्तों से बने पंखे हिलाया करती थी और उसके आसपास पूरे में फायरफ्लाइज दिखती रहती थी। इसके बाद with the first world war still 20 years off, to be back there with the first world war still 20 years off and world war second over 40 years in future, यानी उसके करीबन 2 साल बाद ही वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होने वाला था और 40 साल बाद वर्ल्ड वॉर सेकेंड, 20 साल में पहला वर्ल्ड वॉर आ जाएगा और 40 ईयर्स में सेकेंड वर्ल्ड वॉर। आई वॉन्टेड 2 टिकट्स फॉर दैट, और इसलिए मुझे उसके लिए 2 टिकट्स चाहिए थे। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, ही ग्लैंस्ड एट माई फैंसी हैड बैंड बट ही फिगर्ड द फेयर, यानी उसने मुझे किराया बताया। उसे मेरी ड्रेस देख के थोड़ा अचंबा ज़रूर हुआ लेकिन उसने मुझे किराया बता दिया। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स वन वे, यानी एक तरफ से तो मेरे पास खूब सारे पैसे थे। बट वेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुकड अप द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी, यानी जब मैंने पैसे गिन के ऊपर की तरफ देखा तो जो क्लर्क था वो मुझे देखकर घूर रहा था।
ही नॉडेड एट द बिल्स, उसने बिल्स देखकर अपना सिर हिलाया. दैट एंट मनी मिस्टर, ही सेड, एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किम मी यू वॉन्ट गेट वेरी फार. यानी वो कहता है कि ये तो कुछ भी पैसे नहीं है, क्योंकि उस समय की करेंसी अलग थी और इस समय की करेंसी अलग थी. तो उसने कहा कि अगर तुम मुझे पागल बना रहे हो तो तुम ज़्यादा दूर नहीं पहुंच पाओगे. ही ग्लांस्ड एट द कैश ड्रॉवर, यानी उसने कैश के काउंटर की तरफ घूर के देखा. बिसाइड्स हिम ऑफकोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स, और उस समय पर जो चलने वाले पैसे थे वो ओल्ड स्टाइल बिल्स होते थे. हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ डेज, यानी बहुत बड़े उस टाइम पर पैसे भी हुआ करते थे. एंड डिफरेंट लुकिंग, और इससे अलग दिखने वाले भी थे. आई टर्न अवे एंड गॉट आउट फास्ट, यानी मैं मुड़ा और जल्दी वहाँ से निकलने लगा. देयर इज़ नथिंग नाइस अबाउट द जेल, क्योंकि मैं जेल नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उस समय जेल के बारे में भी कुछ अच्छा नहीं था 1894 में. एंड दैट वॉज दैट, आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, और इसी के साथ मेरी कहानी ख़त्म हुई, क्योंकि मैं उसी रास्ते से वापस चला गया. आई सपोज नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रू $300 आउट ऑफ बैंक. अगले दिन लंच टाइम में मैंने $3,000 जो थे मेरे बैंक में से विड्रॉ करे. नियरली ऑल वी हैड, और इतना ही पैसा हमारे पास था, और उससे मैंने ओल्ड स्टाइल करेंसी खरीदी. इसी से मेरे साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को काफ़ी ज़्यादा वरीनेस यानी चिंता हुई. यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम. माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल बट आई डिडंट केयर. यानी मैंने ज़्यादा पैसे देकर मुझे पुराने तो कम ही पैसे मिले, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं थी. एग्स वर 13 सेंट्स अ डजन इन 1894, यानी एग्स जो उस टाइम पर मिलते थे 13 सेंट्स के मिलते थे. बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द ग्रैंड सेंट्रल कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल, यानी लेकिन मुझे कभी वो थर्ड कॉरिडोर नहीं मिला जिससे मैं थर्ड लेवल पर पहुंच सकता था. ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ, यानी मैंने बहुत कोशिश करी पर बहुत कोशिशों के बाद भी मुझे वो नहीं मिल पाया. लुइसा वॉज प्रिटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, यानी जो मेरी बीवी थी वो काफ़ी घबरा गई है सब सुनकर. एंड डिडंट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, और वो नहीं चाहती थी कि मैं तीसरी लेवल और देखूं. एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप्ड, और कुछ समय बाद में रुक गया, मैंने सर्च जो थी उसकी बंद कर दी. आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, और मैं स्टैम्प कलेक्शन पे वापस लौट गया. बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर. लेकिन अब हम दोनों उसको ढूंढते हैं, हर वीकेंड पर हम जाते हैं थर्ड वाला स्टेशन ढूंढने के लिए, क्योंकि अब हमारे पास में हमें पता है कि अब हमारे पास प्रूफ है कि जो थर्ड स्टेशन होता है वो मिलता है. माई फ्रेंड सैम वीनर डिसअपियर्ड, मेरा जो दोस्त था सैम वो डिसअपियर हो गया. नोबडी न्यू वेयर, यानी कोई नहीं जानता कहाँ गायब हुआ. लेकिन आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम सिटी बॉय एंड आई यूज्ड टू टेल हिम अबाउट गैल्सबर्ग. I went to a school there and he always said he liked the sound of the place and that's where he is all right in 1894. और मुझे लगता है कि जैसा मैंने उसको बताया था गैल्सबर्ग के बारे में, यानी वही जगह जिससे मैं टाइम ट्रैवल करके जाना चाहता था, तो वो उसे सुनकर भी उस जगह के बारे में अच्छा लगता था और वो हमेशा से चाहता था कि वो उस जगह पर जाए. तो मुझे लगता है वो वही है 1894 में. बिकॉज वन नाइट fussing with my stamp collection I found, well do you know what a first day cover is? तो एक दिन मैं अपने स्टैम्प कलेक्शन देखते देखते मैंने सोचा कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है. When a new stamp is issued, stamp collectors buy some and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of sale. यानी कभी कभी जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं वो खुद को ही इन्वेलप्स मेल कर देते हैं और उसके ऊपर स्टैम्प लगा के दे देते हैं. तो जो पोस्ट मार्क है उससे डेट प्रूव हो जाती है. द एनवलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, उस एनवलप को बोलते हैं फर्स्ट डे कवर. दे आर नेवर ओपन, यानी वो कभी खुलते नहीं हैं. यू जस्ट पुट अ ब्लैंक पेपर इन द एनवलप, आप उस एनवलप में खाली पेपर डाल देते हो. दैट नाइट अमॉन्ग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर, यानी उस रात मुझे एक ऐसा ही कवर मिला. बट देयर इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंड फादर एट हिज होम इन गैल्सबर्ग. मैंने देखा कि मेरे ग्रैंडफादर के लिए मेल आया था. दैट्स वॉट द एड्रेस ऑन द एनवलप सेव, और एड्रेस में भी गैल्सबर्ग लिखा था, वही जगह जहाँ ये जाना चाहता था. एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 18, ये जुलाई 18 से वहीं था. पोस्टमार्क शोड दैट येट आई डेंट रिमेंबर इट एट ऑल. द सेम वॉज अ 6 cent dull brown with a picture of President Garfield. Naturally when the envelope came and granddad in the mail,
It went right into his collection and stayed there till I took it out and opened it. The paper inside wasn't blank. और जो पेपर अंदर था वो ब्लैंक नहीं था, तो मैंने उसे पढ़ा. 941 Willard Street, Galesburg, Illinois, July 18, 1894. Charlie, I got to wishing that you were right. यानी चार्ली तुम सही थे. Then I got to believing you were right. और मैं मान गया कि तुम सही थे. And Charlie, it's true. और हाँ ये सच है, मुझे भी 3rd लेवल मिल गया. मैं 2 हफ्ते से यहाँ हूँ और अभी मैं डाउन द स्ट्रीट डेली समवन इज प्लेइंग अ पियानो, यानी कोई पियानो बजा रहा है. एंड दे आर ऑल इन फ्रंट ऑफ पोर्ट्स सिंगिंग, और सब अपने पोर्ट्स में खड़े होकर सिंग नेली होम गाना गा रहे हैं. एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमोनेड, और किसी ने मुझे लेमोनेड पीने के लिए बुलाया है. कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइसा, कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द 3rd लेवल, इट्स वर्थ इट, बिलीव मी. और वो कहता है चार्ली और लुइसा जब तक ना मिले तब तक 3rd लेवल ढूंढते रहो क्योंकि ये वर्थ इट है, तुम यहाँ आ जाओ. द नोट इज साइंड सैम, यानी नोट के नीचे लिखा था सैम. At the stamp and coin store I got to, I found out that Sam bought $800 worth of old style currency that ought to set him up in a nice little hay, feed and grain business. यानी वो $800 निकाल कर ले गया है जिससे वो वहाँ पर एक छोटी सी कुटिया में बस भी सकता है, खा भी सकता है और बिजनेस भी कर सकता है. He always said that's what he really wished he could do, और वो हमेशा से यही करना चाहता था. He certainly can't go back to his old business. और अब वो अपने बिजनेस से, पुराने बिजनेस में वापस नहीं जा सकता जो एक साइकेट्रिस्ट का बिजनेस था. ये वही साइकेट्रिस्ट है जिसने शुरू में इसको बोला था कि ऐसा कुछ नहीं है, 3rd लेवल कुछ नहीं है. नॉट इन गैल्सबर्ग इन नॉइस इन 1894 हिज ओल्ड बिजनेस, वाई सैम इज माई साइकेट्रिस्ट. तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सैम मेरा साइकेट्रिस्ट है. वही साइकेट्रिस्ट जिसने मेरी बात नहीं मानी थी कि 3rd लेवल भी होता है या मैं टाइम ट्रैवल करके कहीं जा सकता हूँ.